मैग्नेटो ने बिना ज्यादा मेहनत किए सामने वाले दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन अभी वह सांस भी नहीं ले पाया था कि सामने से एक सफेद बालों वाली रहस्यमयी औरत आ गई। मैग्नेटो ने तुरंत एक खतरनाक आभास महसूस किया और फौरन डिब्बे के हथियारों को नियंत्रित करके उसे चारों तरफ से घेर लिया। बेशुमार गोलियां बारिश की तरह बरसीं, मगर औरत ने पलक तक नहीं झपकाई। उसका जिस्म, जिसे गोलियां आर पार कर रही थीं, अगले ही पल बिल्कुल सही सलामत हो गया। फिर उसने बस हाथ हिलाया और शक्तिशाली मैग्नेटो को पूरी तरह बेबस कर दिया। यह देखकर स्टॉर्म तुरंत आसमान से कूदी और अपना अंतिम बिजली वाला हमला किया, लेकिन हैरानी की बात, उसकी बिजली उसी औरत ने आसानी से सोख ली। पल भर में उसने वह दोगुनी ताकत से स्टॉर्म पर पलट दी और स्टॉर्म जमीन पर ढेर हो गई। साथ ही एक एक करके गिरने लगे तो नाइट क्रॉलर ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी टेलीपोर्ट की ताकत से चारों तरफ से हमला किया। पल भर में हजारों वार कर दिए, फिर भी वह उस औरत के शिकंजे से नहीं बच पाया। बहुत जल्दी उसने आखिरी लोहे का दरवाजा भी तोड़ डाला। अब स्कॉट लेजर आई ने सामने आकर अपना शक्तिशाली बीम दागा, लेकिन औरत ने उसे भी आसानी से रोक दिया। संकट की घड़ी में प्रोफेसर ने जीन के अंदर छिपी फीनिक्स शक्ति को जगा दिया। पूरा ब्रह्मांड हिला देने वाला युद्ध शुरू होने वाला था। एक एक पुकार के बाद जीन आखिरकार ब्लैक फीनिक्स बनकर जाग उठी। वह हवा में तैर गई और हल्का सा हाथ हिलाया। सफेद बालों वाली औरत तुरंत पंख कटे पतंग की तरह बाहर जा गिरी। पूरा ट्रेन डिब्बा उसने मरोड़ कर तोड़ डाला। अंदर के दुश्मन कुछ समझ ही नहीं पाए कि अदृश्य शक्ति ने उन्हें चिथड़े चिथड़े कर दिया, लेकिन जीन के साथ ही उसकी रक्षा में सुरक्षित रहे। कुछ ही पलों में पूरी ट्रेन मलबे का ढेर बन गई, लेकिन अभी भी कुछ दुश्मन हमला करने आए। अब तक जीन पूरी तरह ब्लैक फीनिक्स बन चुकी थी। उसकी हर हरकत में जीवन और मृत्यु का फैसला छुपा था। उसकी देवता जैसी ताकत के सामने छोटे मोटे दुश्मन राख बनते गए। चाहे उसे आर पार भेद भी दिया जाए, वह पलक झपकते ही फिर से जीवित हो जाती। सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई, मगर सफेद बालों वाली औरत फिर लौट आई। उसने जीन को पकड़ लिया और उसकी ब्रह्मांडीय शक्ति सोखने लगी, लेकिन वह ना समझ थी। दुनिया में ब्लैक फीनिक्स के अलावा कोई भी इस शक्ति को काबू नहीं कर सकता। जब तक उसे एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भागना चाहती थी, मगर जीन ने उसे कसकर पकड़ लिया। ऊर्जा बाहर निकलने लगी, साथी भी उसका दबाव झेल नहीं पाए और धीरे धीरे बिखरने लगे। निर्दोषों को बचाने के लिए जीन उसे लेकर आसमान में उड़ गई, सीधे अंतरिक्ष तक। वहां उसने अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। औरत राख में बदल गई। जीन का शरीर भी ऊर्जा से टूटने लगा, लेकिन आखिरी पल में उसने सीमाओं को पार कर लिया। फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म लिया। वह अग्नि पक्षी फायर फीनिक्स बन गई, जो आगे भी मानवता की रक्षा करती रहेगी।